साथियों नमस्कार। जितने भी उत्तराखंड के अभ्यर्थी हैं उनके लिए नैनीताल बैंक में एक वैकेंसीज़ आ रखी हैं, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं। देख लीजिए, हल्द्वानी और देहरादून रीजन में आई है। तो आइए देख लेते हैं, इस नोटिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं क्या क्या है। तो जो मेनली जो नोटिफिकेशन आया है किस किस पोस्ट के लिए है, एक तो आया कस्टमर सर्विस एसोसिएट के लिए और प्रोबेशनरी ऑफिसर, जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट इन ग्रेड 1 में और स्पेशलिस्ट ऑफिसर इन ग्रेड 2 में। ठीक है, तो देख लेते हैं। उसके बाद देख लीजिए कौन कौन सी पोस्ट आई हैं इसमें। तो सबसे पहले है कस्टमर सर्विस एसोसिएट की पोस्ट आई है, जिसमें 71 वैकेंसीज़ हैं और मिनिमम एज 21 है और 32 इसकी मैक्सिमम एज है। प्रोबेशनरी ऑफिसर की आई है, जिसकी वैकेंसीज़ हैं टोटल 40 और मिनिमम 21 रखी गई है और 32 रखी गई है मैक्सिमम। रिस्क ऑफिसर इन ग्रेड 1 और इसमें वैकेंसी बहुत कम है, बाकी एज 21 है और 32, मतलब सेम ही है एज ना। बाकी चार्टेड अकाउंटेंट की आई है, जिसमें वैकेंसी काफ़ी कम आई है, 3 है और एज रखी गई है 21 और मैक्सिमम रखी गई है 32। उसके बाद देखिए क्या बोला गया है। उसके बाद आईटी डिपार्टमेंट में आई है और एज क्राइटेरिया सेम ही है। लॉ ऑफिसर में भी एज क्राइटेरिया सेम है, क्रेडिट ऑफिसर इसमें भी सेम है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर और एचआर ऑफिसर। उसके बाद थोड़ा चेंज आया है, जिसमें देख लेते हैं हम लोग। उसके बाद मैनेजर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आई है, जिसमें 15 वैकेंसीज़ हैं, 25 इसमें मैक्सिमम मिनिमम आ गई और 35 मैक्सिमम मांगी गई है। ठीक है, और देख लेते हैं क्या है। मैनेजर रिस्क इन ग्रेड 2, मैनेजर चार्टेड अकाउंटेंट, मैनेजर लॉ इन ग्रेड 2, मैनेजर सिक्योरिटी ऑफिसर इन ग्रेड 2। ठीक है, इसमें 3 वैकेंसीज हैं। नॉट मोर देन 45, मतलब 45 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसके कम का ही होना चाहिए। ठीक है, बाकी और देख लेते हैं क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशंस मांगी हैं। देखो सीएसए के लिए इन्होंने बोला गया है कि कैंडिडेट्स शुड हैव पास द ग्रेजुएशन, उसका पास होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, और क्या बोला गया है, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ द हिंदी और इंग्लिश की लैंग्वेज होना चाहिए। ठीक है, और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इसमें नील मांगा गया है। बाकी देख लेते हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर ग्रेड 1 में क्या मांगा गया है। इसमें बोला गया है कैंडिडेट शुड हैव पास द ग्रेजुएशन, मतलब उसका ग्रेजुएशन होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में चलेगा। ठीक है, और उसके बाद रिस्क ऑफिसर की फुल टाइम या रेगुलर डिग्री ऑफ एमबीए की होनी चाहिए इन फिनांस में, मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स में होनी चाहिए या स्टैटिस्टिक्स में होनी चाहिए। ठीक है, और क्या क्या दिया गया देखिए। और चार्टेड अकाउंटेंट मस्ट बी क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट होना चाहिए फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो इंस्टीट्यूट है चार्टेड अकाउंट का उससे क्वालिफाइड होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन आईटी डिपार्टमेंट के लिए क्या बोल रहा है, 4 ईयर इंजीनियरिंग होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी इन डिग्री इन कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर एप्लीकेशन में या आईटी होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए या टेलीकम्युनिकेशन होना चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से इसने 4 ईयर्स का क्या किया जाना चाहिए, डिग्री ली होनी चाहिए। ठीक है, बाकी और बोल रहा है पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स से, या तो ये हो या ये हो। ठीक है, बाकी और देख लेते हैं। लॉ ऑफिसर का क्या बोला है, लॉ ऑफिसर ग्रेड 1 में बोला है बैचलर डिग्री होनी चाहिए एलएलबी में विद मिनिमम 50% मार्क्स से या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए एंड इनरोल्ड एज एन एडवोकेट विद बार काउंसिल, और एडवोकेट होना चाहिए बार काउंसिल में, मतलब इनरोल्ड हुआ होना चाहिए। बाकी और देख लेते हैं, बाकी आप खुद देख लीजिएगा। क्रेडिट ऑफिसर की क्या क्या बोली गई है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का क्या क्वालिफिकेशन है। बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं, जो भी 21 साल से ऊपर वाले हैं और बैंक की तैयारी कर रहे हैं, सेम पैटर्न है जैसा IBPS PO का पैटर्न है, इसका भी वैसे ही पैटर्न है और 1000 इसकी बैंक फीस है। ठीक है, और देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। देखिए इसमें क्या बोला चाहिए, अगर आप नियुक्त हो जाते हैं तो उसके बाद आपको 2 साल का बॉन्ड भरा जाता है। ठीक है, अमाउंट ऑफ बॉन्ड की 1.5 लाख होगी, अगर आप पहले ही छोड़ देते हैं आपको ये रुपया नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, बाकी और देख लेते हैं क्या क्या बोला गया है। देखिए, और इसकी जो अप्लाई करने की जो डेट है वो कब से है, 12 दिसंबर 2025 से 1 जनवरी 2026 के बीच आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। बाकी और जो डिटेल्स हैं आप खुद PDF के थ्रू देख लीजिएगा। फोटोग्राफ सिग्नेचर चाहिए, लेफ्ट थंब का इंप्रेशन चाहिए, हैंड राइटन डिक्लेरेशन चाहिए। ठीक है, बाकी मेन डिटेल्स आपको मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या बोला गया। और CSA के लिए फ़ीस कितनी है, CSA के लिए 1000 रुपये है और फॉर स्केल 1 एंड 2 के लिए 1500 रुपये इन्होंने फ़ीस रख रखी है। ठीक है, और देख लीजिए एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं क्या रहेगा इस बार। मेरे हिसाब से तो IBPS PO की तरह इसका पैटर्न रहना चाहिए, क्योंकि ये भी एक बैंक की तरह ही है, नैनीताल बैंक। ठीक है, हल्द्वानी और इस देहरादून में मेन रीजन में यहाँ पर वैकेंसीज आ रखी हैं। देख लीजिए पैटर्न देख लीजिए। रीजनिंग में देखिए 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर का होगा। इंग्लिश आएगी 40 नंबर की, जनरल अवेयरनेस आएगी, कंप्यूटर नॉलेज आएगी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड आएगा 40 नंबर, यानी कि 200 नंबर का पेपर होगा और मार्क्स भी 200 नंबर के होंगे। ठीक है, 0.25 की क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ये किसका है, कस्टमर सर्विस एसोसिएट और जर्नलिस्ट का ये एग्जाम पैटर्न है। ठीक है, और उसके बाद दूसरा देख लीजिए किस किस का दिया है और स्पेशलिस्ट ऑफिसर का क्या दिया है। स्पेशलिस्ट ऑफिसर में रीजनिंग सेम है, इंग्लिश सेम है, जनरल अवेयरनेस सेम, बस एक प्रोफिशिएंसी नॉलेज जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर होता है
एक सब्जेक्ट में उसकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, वो उसमें आप पीडीएफ में देख लीजिएगा। और क्वांटिटी एप्टीट्यूड 40 नंबर का दे देगा। कितने नंबर का पेपर है? वो टोटल 200 नंबर का है। 200 नंबर के मैक्सिमम मार्क्स भी हैं। बाकी और क्या दे रखा है? और रॉन्ग आंसर के लिए 0.25 की इसमें कटिंग होगी, यानी कि 1/4 नंबर आपके माइनस मार्किंग होंगे। बाकी बहुत अच्छा पेपर है। जितने भी इन उत्तराखंड के जितने भी अभ्यर्थी जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो आप इस फॉर्म को भर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा फॉर्म है और सैलरी भी बहुत अच्छी है इसमें। तो बाकी कोई भी आपको दिक्कत होती है आप मेरे से पता कर सकते हैं। धन्यवाद।